चलिए भाई, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो एसएससी जीडी की आज से परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, यानी कि आज 16 नवंबर है। पहले शिफ्ट का पेपर ओवर हो चुका है। हमने एक कंप्लीट एनालिसिस देखा हुआ कि पहले शिफ्ट में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस हिसाब से पूछे जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि मैथ में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो हमारे एसएससी जीडी की परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि मैथ के क्वेश्चंस का मिलना कठिन है। और आप सभी को पता है कि अगर आपके पास कोई सा भी क्वेश्चन होगा तो आप इस नंबर पे जरूर से जरूर व्हाट्सएप कर देगा। अगर आपके कोई भी दोस्त भाई बहन अगर आज एसएससी का जीडी का पेपर दे रहे होंगे या फिर आगे वाले शिफ्टों में दे रहे होंगे, तो आपसे हम लाइव बातें करेंगे अपने एनालिसिस में, जैसे कि आज हमने सुबह बात किया हुआ था। इस नंबर पे अपने क्वेश्चंस को जरूर से जरूर भेज दीजिएगा और कंप्लीट एनालिसिस की पूरी वीडियो जरूर से देखिए, क्योंकि एनटीपीसी में हमने जबरदस्त फोड़ा एसएससी जीडी की पारी है और बहुत सारे क्वेश्चन यहां पे डिस्कस करने वाले होंगे। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसे हम आपको क्वेश्चन बताएंगे जो अगले पेपर्स में पूछे जा सकते हैं, यानी आपकी आगामी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आ सकते हैं हम उनके ऊपर यहां पे डिस्कस करने वाले होंगे। सिलेबस के बारे में आप सभी को पता है कि हिंदी और इंग्लिश में से आपने जो भी सब्जेक्ट ले रखा था वो एक सब्जेक्ट का आपको पेपर देना होगा, और बाकी आपके पास 3 जो है वो कंप्लीट ही है। मैथ्स के मैं पेपर की बात करूंगा तो ओवरऑल मैथ का पेपर आपके पास मीडियम पेपर रहा था और आसान भी बहुत था। मतलब कि अगर ये बोलेंगे कि अगर आपने सही से वाकई किसी भी टीचर से पूरा कोर्स पढ़ा होगा तो 25 क्वेश्चन में से 22 क्वेश्चन आपको करने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ जो बात रही थी वो कैलकुलेशन की रही थी, वो भी कम इस वजह से हो जाती है, अगर आपने थोड़ा सा स्मार्ट माइंड लगाया होता तो वो भी आपके लिए कम हो जाती। अब आते सीधे क्वेश्चंस के ऊपर हमला करते हैं और देखते हैं क्या कोई क्वेश्चन सिलेबस से बाहर भी गया है क्या। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाइए और कमेंट बॉक्स में हर क्वेश्चन के आंसर आने चाहिए भाई, और जितना हो पाए शेयर कर देना। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो कितने का प्रॉफिट होगा। करने का पहले पूरा तरीका जान लो, फिर शॉर्ट तरीका देख लेंगे। 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। अगर मैं यहां पे विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य का रेशियो देखूंगा तो यह आएगा 50 बटे 40, यानी मैंने 40 में कोई सामान खरीदा, 50 का बेच दिया। कितने का फायदा? 10 का। कितने पे? 40 पे, इंटू 100। खत्म क्वेश्चन। 10 चौका 40, 4 से काटो, 25% का फायदा हो चुका है। ऑप्शन नंबर आपका 25%, जिनका भी आ रहा होगा पहला क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। और पहला क्वेश्चन हम लोगों ने यहां पे कंप्लीटली कर लिया। तो क्या सभी को यह पहला क्वेश्चन एकदम समझ में आ चुका है? कोई किसी को कोई परेशानी, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं? हम आसानी से पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे थे और बढ़िया से कर पा रहे थे। अब इसका शॉर्ट तरीका भी देख लेते हैं। इसका शॉर्ट तरीका क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखो, दोनों को माइनस कर दो, विक्रय मूल्य के पास जो लिखा उसको नीचे करो, इंटू 100। हमेशा यही तरीका बताओ, और ये डेली हम सुबह 9 बजे वाली क्लास में करते हैं, जो कि रेलवे के नाम से चलता है, रेलवे एसएससी सभी परीक्षाओं के लिए। आते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन के। लो भाई, एक और बच्चों वाला क्वेश्चन है और ये एकदम पेपर वाले ही क्वेश्चन है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा, अगर आप दिए होगे तो जरूर कमेंट करिएगा कि सर जी यही पूछा गया था। आइए जरा क्वेश्चन पे देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या था आज का मैथ का। ए का 20% बराबर बी का 35%। परसेंट को वैसे ही उड़ा दो क्योंकि ए रेशियो बी बताना है। 5 से काटोगे 5 चौका 20 और 5 सत्ते 35। आ गया 4a बराबर 7b। आ गया ना भाई मेरे। और a बाई बी अगर आप बताओगे तो क्या 7/4 हो जाएगा, यानी बोले तो 7/4। क्या ये सभी का आंसर आ रहा है? तो दूसरा क्वेश्चन भी क्या हमने धुआं में उड़ा दिया? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी किसी बालक को? नहीं ना। आज आ चुके हैं एसएससी जीडी के तीसरे वाले क्वेश्चंस के। जो बच्चे क्वेश्चंस भेज रहे हैं लगातार, बीच में अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं वो भी करा दूंगा, और लगातार हम क्वेश्चन भी करते चल रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई, एसएससी जीडी के आज के तीसरा क्वेश्चन, और देखते हैं हमारे पास तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी अगर मैं 5, 6, 7, 8 से डिवाइड करूंगा तो हर बार 3 रिमाइंडर बच रहा है, लेकिन जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर बचेगा। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अब इसके अलावा भी आपको, ये क्वेश्चंस के अलावा भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं अभी आपको करा दूंगा, और आपको मजा आ जाएगा कि सर जी वाकई ऐसे क्वेश्चन अगर पूछे जा रहे होंगे तो सबसे पहले आप इसको करके आओगे। चलो भाई, बिल्कुल क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। आसान सा क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन है, समझिएगा। सबसे पहले हमें एक चीज बेसिक से ये निकालनी है कि छोटी से छोटी संख्या की बात करी है, इसका मतलब हमें 5, 6, 7, 8 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, जो कि 840 आ रहा होगा। समझना मेरी बात को, 5, 6, 7, 8 का हमें क्या करना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा, जो कि 840 आएगा। अब 840 का वो फैक्टर मुझे निकालना है कि जब मैं यहां पे देखूं तो मेरे पास 3 रिमाइंडर बचे, 3 शेष बचे, लेकिन 9 से डिवाइड करो तो कुछ ना बचो। तो आपको कुछ खास करना नहीं है, बस इस 840 को 9 से डिवाइड कर दो, और जैसे 9 से डिवाइड करोगे तो आपके पास नीचे 2 जाके बच के आएगा, और इसका 2 गुना, यानी 840 गुणे 2 प्लस 3, यही करोगे आंसर आ जाएगा। तो दो जम 0, 2 चौका 8, 2 से 16 और प्लस 3, तो 1683 अगर भैया आ रहा होगा तो टिक्का मान लेना, इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। जबरदस्त कर लिए हो, 4 दिए हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते यार अगला क्वेश्चन आज का क्या कहता है। 40 वस्तु वाला हमने करा दिया, ए का 20% हमने करा दिया। आओ सीआईएसआई का ये क्वेश्चन हुबाहू पेपर वाला, देखो कैसे क्या कहता है, ध्यान से पढ़िएगा।
कोई धन 20% के हिसाब से 2 साल सीआई इतना हो गया, ये सिर्फ ब्याज दे रखा है। इफ द सीआई ऑफ ए सम ऑफ मनी, सिर्फ ब्याज 792 दे रखा 20% के हिसाब से 2 सालों का, तो साधारण ब्याज कितना होगा? अच्छा 20% के हिसाब से 2 सालों का साधारण ब्याज कितना होगा? 20 दूनी 40% की वैल्यू आपको निकालनी है। और कितने की वैल्यू दे रखा है? 40 और 20 विसाए में 400, यानी कि आपका 44% की वैल्यू उसने 792 दे रखा है। आपसे 40% पूछता है तो क्या निकलेगा फाइनल आंसर? अगर 44% की वैल्यू 792 है तो 40 की वैल्यू कितनी आएगी? 792 डिवाइड बाई 44 इंटू 40 हो पाएगा? 4 से काटेंगे बिल्कुल, 4 एक क्रम 4, 4 एक क्रम 4, 4 क्रम 4 3 7, 4 9 36 और 3 40, 4 8 32, 11 से कटेगा 11 के में 11, 11 88, ठीक है, चलो खत्म हो गया। 18 चौका 72 यानी 720। तो अगर मेरे पास चक्रवृद्धि ब्याज 792 होगा तो क्या साधारण ब्याज 720 होगा? क्लियर है? समझ पा रहे हो? आसान लग रहा है? ठीक है। अब बात आती है कि सर ये चीजें कैसे निकालते हैं। इसको मैंने पूरा कंप्लीट कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ा रखा है, अगर आपने नहीं देखा हो तो सर्च कर लीजिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट एमडी क्लासेस, आपको ये पूरा का पूरा देखने को मिल जाएगा, कुछ भी चीजें नहीं छूटेंगी। हम भैया अगले वाली चीज पे बात कर लेते हैं। मध्यानुपाती का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मीन प्रोपोर्शनल कितना आएगा किसी भी क्वेश्चन में। याद रखिएगा कि मध्यानुपाती हम कैसे निकालते हैं। अब देखो मध्यानुपाती निकालने का बड़ा आसान तरीका, जैसे मुझसे कहता कि 8 और 4 का मध्यानुपाती बताओ, कुछ खास करना नहीं है, आपको अंडर रूट में 8 गुणे 4 कर लेना, यही इसका मध्यानुपाती हो गया। यानी अंडर रूट में 32 और मैं इसको लिख सकता हूं 16 गुणे 2 और 16 बाहर आ जाएगा 4√2। क्लियर मेरे भाई? ये क्वेश्चन भी सही हो गया। यानी मध्यानुपाती आप आराम से निकाल सकते हो सकता है आपसे कुछ और भी क्वेश्चन ऐसा मध्यानुपाती से रिलेटेड पूछा जा रहा होगा तो वो भी आप कर लोगे, या जैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो वो आप कर लोगे। क्लियर एवरीवन? सबको समझ में आ गया कि आखिर हम क्वेश्चन को किस हिसाब से कर पा रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं? ठीक है सर, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। और अगले क्वेश्चन ये तो हमने कर ही लिया 1683 वाला, ये एक क्वेश्चन देखो, ठीक है, देख लेते हैं डाटा क्या बच्चे ने सेम भेजा, बिल्कुल सेम। चलो आओ जरा देख लेते हैं। 10,000 रुपए है, मैंने 3 छूट दिया, पहला एक्स 10%, दूसरा 8% और तीसरा x% की। अब समान 7,666, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था लेकिन आसान था, थोड़ा सा लास्ट में समय लेके करते तो बढ़िया से कर ले जाते। 10% की छूट दिया गया यानी अब समान 90% का हो गया। 8% की छूट यानी 92% का हो गया। फिर x% की छूट दिया और बराबर समान कितने का हो रहा है? 7,866। थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस, ज्यादा कुछ नहीं है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये कटा, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दो। अब 9 का मल्टीप्लाई करो, या 9 से कटेगा क्या बात? तो ठीक है, हाँ ठीक है, तो काटो। 9 8 72 और 6 78, 9 7 63 और 3 76, 9 चौका 36, ठीक है, एक तो 9 से कटा। अब जो है ये 92 से डायरेक्ट कटेगा 9.5, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो मेरे पास x की वैल्यू डायरेक्टली आ गई 95। अगर ये मेरे पास 95 आ रहा है यानी मैंने कितने का डिस्काउंट दिया होगा? 5% का दिया होगा ना, क्योंकि अगर 8% का दिया तो 92 आ रहा है, 10% का दिया तो 90 लिखा, 5% का दूंगा तभी तो 95 लिखूंगा। तो मैंने कितने का डिस्काउंट, मतलब मैंने कितने का डिस्काउंट दिया है? 5% का दिया है। तो तीसरा वाला डिस्काउंट 5%, क्या सभी का आंसर आ रहा था? बढ़िया क्वेश्चन था एकदम, हमें ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे। देखो ये मध्यानुपाती का क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, 0.008 और 0.018 यही मध्यानुपाती क्वेश्चन था, आसान था, कर ले जाओगे। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन ये वाले पूछे गए थे, मतलब इस प्रॉफिट एंड लॉस के 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने हैं, हमें सारे क्वेश्चन पे एकदम फोकस करके जाना है। 33 केला बेचा तो 11 के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हो गया। 33 कपड़ों का विक्रय मूल्य 11 के क्रय मूल्य के बराबर है। कैसे करते थे भाई? क्या हमने ऐसे क्वेश्चन जबरदस्त करे कि नहीं? खाली यहां पे केला का कपड़ा का केला कर दिया है। समझ में आया कि नहीं आया? तो 33 बेचने पर 11 के विक्रय मूल्य के बराबर फायदा हुआ है, और फायदा हुआ है तो दोनों को माइनस करोगे इंटू 100। 11 दूनी 22, 2 से काटा 50। हमेशा कहा था भाई जितना पढ़ा देंगे उतना पढ़ के जाना, उससे बाहर ना आज तक पूछा गया और ना ही पूछा जाएगा, ठीक है? उतना ही पढ़ के जाओगे, जबरदस्त फोड़ के आओगे। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखते हैं कि क्या कहता है। अगर आपसे कहता है कि इतना ऐसे दे रखा है तो 67% ऑफ एक्स कितना होगा? आपको पता है अगर ऐसी चीजें होती हैं तो अंदर का मल्टीप्लाई अंदर से बाहर का बाहर से बराबर होता है, यानी 12x बराबर होगा 13 गुणे 24।
होगा। 12 से काटोगे 12 दूनी 24, x बराबर 26 आ जाएगा। यानी मुझे 26 का 67% बताना है। अब निकाल लेना, ऑप्शन जो भी दे रखा होगा 7 6 42, लास्ट में 2 जिसके होगा वही पे टिक्का मार देना, वही आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक ये क्वेश्चन देखो भाई, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। हमने बहुत क्वेश्चन बच्चों, देखो आपको जितने भी क्वेश्चन याद होंगे मैं फिर से नंबर बोलूंगा। अभी हम 3 बजे सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे। आप कॉल जरूर करिएगा, अगर आपका पेपर होगा तो कॉल जरूर करिएगा। जब 3 बजे हम सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे तो जरूर से जरूर कॉल करिएगा अगर आपका पेपर होगा। कोई सा भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाने देंगे, और जितना एनालिसिस कराएगा हम उतना आप देख लेना, बस सब कुछ आपको वहीं से मिल जाएगा। पढ़ो भैया, क्वेश्चन क्या कहता है। 12% ऑफ इतना, यानी 12/100 इंटू 250 प्लस 16/100 इंटू 300 बराबर 30/100 इंटू 40 और प्लस एक्स। ठीक, 100 या 300 और 25 चौका 100 और 25 25 25 एकनम 25 है ना। अबे कटो भैया, ठीक है, 4 तिया 12, ये 30 आ गया और 16 तिया 48 आ गया बराबर 12 प्लस एक्स। ठीक है, तो 8 48 और 30, 4 3 7 78 में से 12 घटा लो, यही एक्स की वैल्यू आएगी। 8 में से 2 जाएगा 6, 7 में से जाएगा 6, एक्स की वैल्यू 66। क्या यही आ रहा था? देख लिए कंफर्म। तो चलो भाई, मिलते हैं 3 बजे सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक एंजॉय करिए, जबरदस्त एनालिसिस होगा, मैथ रीजनिंग जीके जैसे सबको फोड़ देंगे यार। और शाम को 6 बजे पूरी एमडी क्लासेस टीम के साथ पूरे सब्जेक्ट का हम एक भयंकर एनालिसिस देखेंगे, आप भी उसको जरूर से जरूर रहना। ओके चलिए, थैंक यू सो मच, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।